तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आत्म अनुशासन, आत्म विश्लेषण का दिन, ज्ञान की अभ्यर्थना का दिन। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। एक घटना है पुरानी। व्यास जी ने इतना साहित्य लिखा जो बहुत ज़्यादा था। व्यास उस व्यक्ति को संज्ञा दी जाती है जो स्वयं सचरित्र हो, जिसकी वाणी और लेखनी में प्रेरणा का संचार होता रहता हो। व्यास जी वो थे जिनके अंदर ज्ञान का वो अक्षय भंडार था जिनमें इतने ज्ञान को लिखने की खुद में सामर्थ्य नहीं थी। उन्होंने भगवान गणपति से प्रार्थना की थी, भगवान आप मेरी सहायता करें। व्यास जी बोलते जाते थे, गणपति लिखते जाते थे। इतना अटूट साहित्य लिखने के बाद, सारे पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास जी का मन अशांत था। एक दिन सारे ज्ञान के भंडार को देखने के बाद उनकी आंख से आंसू ढुलक पड़े। सोचने लगे, इतना सारा ज्ञान, पता नहीं फिर भी मेरे मन में क्यों अशांति है। उन्होंने अपने गुरु नारद जी से मार्गदर्शन मांगा। गुरुवर आप ही बताइए, सारे पुराण, वो पुराण जो वेद लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, वो सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से वो ज्ञान का भंडार लोगों के सामने रखा। महाभारत, जो सारे पुराण एक और, महाभारत एक और, इतना सब लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं। नारद जी कहने लगे, पुत्र, बिना भगवत भक्ति के शांति कहाँ संभव है, और बिना शांति के संतुष्टि कहाँ। वेद व्यास जी को समझ में आने लगा। उन्होंने कहा, आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करें जो भक्ति से ओतप्रोत हो। इसके बाद कहा जाता है उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। और भागवत हम लोगों के लिए, सबके लिए पूजा के लिए प्रेरणा की एक ऐसी अटूट धारा है जिसके स्मरण मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। इस संसार में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती है। एक शक्ति है श्रम की शक्ति। जितने भी इस स्थूल धरातल पर उन्नति के साधन दिखाई पड़ते हैं, वो सब श्रम की शक्ति के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। और धन की शक्ति उसके साथ साथ चला करती है। जो श्रमशील होते हैं, लक्ष्मी उनका साथ दिया करती है। दूसरी शक्ति आती है विचारों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। आज ज्ञान के पूजन का दिन है। ज्ञान उस स्वाति की नक्षत्र की तरह से है जिसकी बूंद जब गिरती है तो सीप के मुंह में मोती पैदा कर देती है। ज्ञान जब मिल जाता है तो व्यक्ति देवता बन जाता है, और ज्ञान के अभाव में नर पशु बन जाता है। ये श्रद्धा जब उमड़ती है तब गुरुदेव निहाल हो गए अपने गुरु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद। वंदनीय माता जी गुरुदेव की अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी तो थी ही सही, पर शायद आप में से कम ही लोगों को ये जानकारी हो कि उनकी प्रथम शिष्या भी थी, और उन्होंने अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। इस मिशन का इतना बड़ा विराट स्वरूप जो आज दिखाई पड़ता है,
वो गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण रहा। एक बार जो भी उनसे मिला उन्हीं का हो गया। वंदनीय माता जी के आंचल के साए में जो भी आया उसने ममता की उस मुहूर्त को देखा कि वो अपना सब कुछ भूल गया। आज भी सन 94 की वो घटना याद है। गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। एक दिन पहले वंदनीय माता जी यहाँ नहीं थी। आप लोगों की जानकारी में होगा, माता जी ने संकल्प कर लिया था कि वे अपने स्थूल को समेटना शुरू करेंगी। दिल्ली में थी, गुरु पूर्णिमा का पर्व नज़दीक था। कहने लगी, बेटा मेरे बच्चे सब घर में आए होंगे, तुम घर जाओ, बच्चों से मेरी वेदना और मेरी मन की बात जरूर कह देना। मैंने पूछा, माता जी क्या कह दूं? माता जी कहने लगी, बच्चों से कहना भले ही मेरा स्थूल आज मेरे बच्चों के पास नहीं है, लेकिन मेरा अंतःकरण मेरे बच्चों के पास है। इन शब्द